व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है चीज़ों को क्लासिफाई करना, चीज़ों को डिवाइड करना, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, उनके फीचर के हिसाब से, उनकी खासियत के हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट देने को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है स्कूल के बच्चे, कुछ बच्चे 9th क्लास में हैं, कुछ बच्चे 10th क्लास में हैं, कुछ 11th में हैं। तो हमने इस तरह से बांट दिया है कि जो बच्चा 9th क्लास का है, जिसको 9वीं की पढ़ाई पढ़नी है, उसको हम 9th क्लास में डाल देंगे। जो 8वीं का है वो 8वीं में बैठेगा, 8वीं में पढ़ेगा। इस तरह से हम और भी चीज़ों को बांटते हैं कि इसकी क्या खास बात है, इसकी क्या खास बात है, उसके बेसिस पर हम उनको बांट देते हैं। इसी तरह से हमने जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया तो हमने चीज़ों को बांट दिया उनके हिसाब से। पूरी दुनिया की जितनी भी जीवित चीज़ें थीं, पूरी दुनिया की जितनी भी लिविंग थिंग थी, उनको सबको हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया उनकी खासियत के बेसिस पर, या फिर वो एक जैसे हैं उनको एक कैटेगरी में रख दिया इस बेसिस पर। जो सिमिलर कैरेक्टर थे उनको एक कैटेगरी में रखा, जो अलग कैरेक्टर थे उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया। इस तरह से करके हमने बांटा। तो पूरी दुनिया की जितनी भी चीज़ों को बांटा हमने, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले ये काम किया अरिस्टोटल ने। तो जो अरिस्टोटल थे एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने सबसे पहले चीज़ों को बांटा। तब ये 3 चीज़ों के बेसिस पे बांटते थे, फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग। ये जब बांटते थे तो कोई भी चीज़ को बांटने से पहले ये देखते थे कि ये खाने के काम आता है, या पहनने के काम आता है, या फिर घर बनाने के काम आता है। इस तरह से उन्होंने बांटा। इन 3 चीज़ों के बेसिस पर उन्होंने हर जीवित चीज़ को बांट दिया। एरिस्टोटल ने प्लांट्स को भी बांटा। जितने भी पेड़ों को वो देख पाते थे अपने ज़माने में, उन्होंने उन सारे पेड़ों को 3 कैटेगरी में बांट दिया, जो कि मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड था। और जिन 3 कैटेगरी में उन्होंने पेड़ों को बांटा वो थे हर्ब, श्रब और प्लांट। जैसे कि हर्ब वो होता है जो बहुत छोटा प्लांट होता है, जैसे कि घास हो गया, ये सब। फिर आता है श्रब्स। श्रब्स वो होते हैं जो जिनमें, जैसे रोज़ हो गया जिसमें फूल जमते हैं, जो मीडियम साइज़ के प्लांट हैं, वो श्रब्स हैं। और फिर होते हैं ट्रीज़, जो प्रॉपर बड़े पेड़ होते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रीज़। तो एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांटा, हर्ब, श्रब और प्लांट। इसके अलावा अरिस्टोटल ने एनिमल्स को भी बांटा। एनिमल्स को उन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा, एक में जिसमें रेड ब्लड सेल होता है और जिसमें नहीं होता है। इनके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लिनियस। तो लिनियस ने जितनी भी चीज़ें जीवित थी उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिनको उन्होंने एक को कहा प्लांट है, एक को कहा एनिमल है। जो लिनियस थे इन्होंने सारे लिविंग थिंग को 2 पार्ट में बांट दिया, और एक को बोला प्लांट्स और एक को बोला एनिमल्स। लेकिन इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी। जब लिनियस ने डिवाइड किया चीज़ों को, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो किसी कैटेगरी में नहीं आती थी। जैसे हो गया बैक्टीरिया। तो कोई भी ये सोचेगा कि अब बैक्टीरिया को हम किस पार्ट में डालें, प्लांट्स में डालें या एनिमल्स में डालें, क्योंकि बैक्टीरिया तो सिंगल सेल होता है, समझ में आता ही नहीं है कि वो प्लांट है या एनिमल है। इसलिए ये सिस्टम प्रॉपर नहीं बन रहा था। इसके अलावा कई और चीज़ें थी जिसमें लिनियस का सिस्टम सही नहीं बैठता था, जैसे कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उनके सिस्टम में सब एक में ही थे या कहीं नहीं थे। जैसे कि प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है, ये सब तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। उस टाइम माइक्रोस्कोप भी नहीं था। इसलिए जो अब मॉडर्न ज़माने के साइंटिस्ट थे, जो मॉडर्न टाइम्स के साइंटिस्ट थे, उनको एक ज़रूरत फील हुई। उनको ये लगा कि सिर्फ इसके बेसिस पर हम लिविंग थिंग्स को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अब वो कुछ और चीज़ों को भी कंसीडर करेंगे। जब वो चीज़ों को बांटेंगे तो सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि वो प्लांट है या एनिमल है, वो कुछ और भी चीज़ों को देखेंगे, उसके बेसिस पर बांटेंगे। और वो चीज़ें थी ये। उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक था, एक सेल वॉल था, कि सेल वॉल कैसा होता है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे, बैक्टीरिया को डिवाइड करेंगे, एनिमल को डिवाइड करेंगे या प्लांट को डिवाइड करेंगे, तो हम उसका सेल वॉल देखेंगे कि उसका सेल वॉल किस चीज़ से बना है। अगर उसका सेल वॉल हार्ड है, उसमें कैल्शियम की डिपोजिशन है, तो उसको हम प्लांट सेल कहेंगे। अगर उसमें सेल वॉल नहीं है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अगर, तो उसको हम एनिमल सेल बोलेंगे। या फिर अगर वो प्रोकैरियोट है जिसमें सेल ऑर्गेनेली पूरे नहीं है, तो उसको हम मोनेरा बोलेंगे। या फिर अगर सेल ऑर्गेनेली है तो उसको हम यूकैरियोट्स बोलेंगे। इस तरह से करके एक क्राइटेरिया था सेल वॉल। दूसरा क्राइटेरिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
तो अब जब हम चीज़ों को डिवाइड करेंगे, जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा, तो हम जब डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी कंसीडर करेंगे। इनमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल का स्ट्रक्चर ये भी देखते हैं। इसके अलावा हम उनका हैबिटेट भी देखते हैं कि वो रहता कहाँ है, उसका प्लेस क्या है, इकोसिस्टम क्या है, फूड चेन क्या है, ये भी देखते हैं। और मॉडर्न टाइम में एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें मिलाई गई, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी, उसको हम कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो जब अब हम नए ज़माने के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हम देखते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लिंकेज देखते हैं कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो एंसेस्टर्स हैं वो क्या है। जैसे कि हमारे जो ह्यूमन बीइंग है उनके एंसेस्टर कौन है, गोरिल्ला है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है लिजर्ड। आज के टाइम में जितनी भी ये लिजर्ड होती है, ये इनके एंसेस्टर कौन थे, इनके एंसेस्टर जो थे वो डायनासोर थे। लेकिन ये तो अब विलुप्त हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, सारे ख़त्म हो गए हैं। लेकिन जितने डायनासोर थे उनसे उनके नस्ल की ये लिजर्ड होती है, जो कि आज तक ज़िंदा है। ये इनसे ही आई है, इनसे चलते चलते एवोल्यूशन होता गया और वो बदलते गए, ऐसे करते करते वो लिजर्ड बन गए। तो लिजर्ड अब तक ज़िंदा है और डायनासोर नहीं है, और इनके बीच में एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। तो इस चीज़ को पता लगाना, इसको हम कहते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और अब हम जब चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं, इसको भी कंसीडर करते हैं। अब आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मतलब जितनी भी लिविंग चीज़ें थी उसको हमने 5 चीज़ों में बांट दिया, 5 किंगडम में बांट दिया। तो इसको सबसे पहले जिन्होंने दिया, जिन साइंटिस्ट ने दिया, उनका नाम था R.H. विटेकर। ये R.H. विटेकर एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने 1969 में दिया। 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें जितनी भी लिविंग चीज़ें थीं उनको हमने 5 कैटेगरी में बांट दिया। और वो 5 कैटेगरी जो थी वो क्या क्या थी। एक थी मोनेरा, जिसमें सारे बैक्टीरिया थे। दूसरा एक था प्रोटिस्टा, ये भी सिंगल सेल है और ये भी सिंगल सेल है। लेकिन मोनेरा वाला जो सिंगल सेल है वो प्रोकारियोट्स है। अब प्रोकारियोट्स क्या होता है और यूकारियोट्स होता है क्या होता है, ये हम बाद में देखेंगे। अभी हम बस ये 5 किंगडम ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। एक मोनेरा है, दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा फंजाई है, चौथा प्लांट्स है, पांचवा एनिमल्स है। और फंजाई को कहीं कहीं पर माइकोटा भी बोलते हैं, माइकोटा भी बोलते हैं फंजाई को। जब विटेकर ने सारी चीज़ों को 5 कैटेगरी में बांटा तो उन्होंने 5 चीज़ों को कंसीडर किया था। मतलब बांटने के लिए जो जो चीज़ें वो देख रहे थे, तो 5 चीज़ों को ध्यान में रख के 5 चीज़ों को देख के ही वो बांट रहे थे, जिनमें क्या क्या था। एक था स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है, वो 1 सेल से बना है या 2 सेल से बना है या बहुत ज़्यादा सेल से बना है। दूसरा क्राइटेरिया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कि ऑर्गन लेवल तक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल तक है या सेलुलर लेवल पर है, तो इसको हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये भी एक क्राइटेरिया था। और एक क्राइटेरिया था, वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस क्राइटेरिया का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया है, जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो खाना नहीं बनाते, वो दूसरों से अपना खाना लेते हैं, और कुछ एनिमल्स भी ऐसे हैं जैसे प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन एनिमल है जैसे ह्यूमन बीइंग है, एक कुत्ता है, एक शेर है, तो ये लोग खाना अपना बनाते नहीं है, किसी दूसरे जानवर को खाते हैं या फिर प्लांट को ही खाते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन उन्होंने कंसीडर किया। चौथा जो क्राइटेरिया था वो था रिप्रोडक्शन, कि वो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, उसमें कैसे रिप्रोडक्शन होती है। जैसे एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में फिजन होता है, फंजाई में स्पोर्स फॉर्मेशन होता है,
एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बहुत सी और भी चीज़ों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हर जगह, हालांकि एक्सेप्शन होते हैं कुछ, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये भी एक क्राइटेरिया था आर.एच. व्हिटेकर के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। और जो पांचवा जो क्राइटेरिया था वो सबसे इम्पॉर्टेंट था, जिसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये वाला जो क्राइटेरिया है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में, और ये बहुत मायने रखता है क्योंकि ये हर ऑर्गेनिज्म का लिंकेज देखता है कि उनका क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है एक दूसरे से। तो आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में आर.एच. व्हिटेकर, इनके क्लासिफिकेशन में, ये 1969 में इन्होंने दिया था क्लासिफिकेशन। इन्होंने जिन चीज़ों को बेसिस बनाया, जिन चीज़ों के बेसिस पर इन्होंने हर चीज़ को डिवाइड किया, हर जानदार चीज़ को, वो चीज़ें ये थी कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा स्ट्रक्चर है सेल का। दूसरा क्या था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा था रिप्रोडक्शन। और पांचवा था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। एक 3 डोमेन सिस्टम भी होता है, 3 डोमेन। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो मोनेरा था, जो हमने देखा था 5 किंगडम वाली क्लासिफिकेशन में, एक किंगडम मोनेरा थी। तो जो 3 डोमेन सिस्टम होता है, इस सिस्टम में हम मोनेरा को भी 2 भाग में बांट देते हैं, जिसके वजह से ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बन जाता है। क्योंकि जो पहले वाला हमने पढ़ा था आर.एच. व्हिटेकर वाला, उसमें 5 किंगडम थे और उसमें मोनेरा एक ही था। लेकिन ये 3 डोमेन वाले सिस्टम में मोनेरा को हमने 2 पार्ट में बांट दिया, और बाकी की जो 4 थे वो 4 तो हैं ही। तो ये टोटल 6 हो गए, 6 किंगडम हो गए। और इसमें ये जो है, एक ये डोमेन है, एक ये डोमेन है, और बाकी की ये चारों एक डोमेन में है। मतलब ये पहला डोमेन, ये दूसरा डोमेन और ये तीसरा डोमेन, इसीलिए हम इसको 3 डोमेन सिस्टम बोलते हैं। इससे पहले के जो क्लासिफिकेशन थे उनमें क्या दिक्कत हुआ कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मिला दिया जो बिल्कुल अलग अलग थी, या बहुत चीज़ों को अलग कर दिया जो एक जैसी थी। जिसका एग्जाम्पल ये है कि उन्होंने जो सबसे पहले जो बैक्टीरिया थे, उन बैक्टीरिया को, फंजाई को, एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट होते हैं, ये एंजियोस्पर्म्स को, जिम्नोस्पर्म्स को, इन सारी चीज़ों को, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें थी, इन चीज़ों को उन्होंने एक ही कैटेगरी में डाल दिया, जिसको उन्होंने क्या कहा, प्लांट। और इसका बेसिस इन्होंने ये बनाया कि इन सब में क्या होता है, एक सेल वॉल होता है। अब चूँकि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है, फंजाई में भी सेल वॉल होता है, एंजियोस्पर्म्स प्लांट है उनमें सेल वॉल होता है, जिम्नोस्पर्म्स है इनमें सेल वॉल होता है। तो जिसमें भी सेल वॉल होता था उनको उन्होंने एक ही कैटेगरी में डाल दिया, जिसको उन्होंने क्या कहा, प्लांट। हालांकि ये चीज़ें बहुत अलग है। ये तो प्रोकैरियोट है, सिंगल सेल है, ये मल्टी सेलुलर है, ये जिम्नोस्पर्म है, ये तो बहुत ही बड़ा प्लांट होता है, एंजियोस्पर्म भी काफ़ी बड़े बड़े प्लांट होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अलग थी, लेकिन पहले के सिस्टम में इनको सबको एक कैटेगरी में ही डाल दिया जाता था, जिसको हम प्लांट्स कहते थे, और उसका बेसिस होता था सेल वॉल। इसके अलावा कुछ और भी डिफरेंस थे, जैसे कि जो फंजाई होते हैं, फंजाई का सेल वॉल किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है। जितने भी फंजाई हैं उनका सेल वॉल काइटिन से बना होता है। और जो प्लांट्स होते हैं, जो नॉर्मल आजकल के जिनको हम प्लांट बोलते हैं, उनका सेल वॉल किससे बना होता है, सेल्यूलोज से। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। प्लांट्स का सेल वॉल किससे बना होता है, सेल्यूलोज, और फंजाई का किससे बना होता है, काइटिन। और ये दोनों बहुत अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी पहले ये एक कैटेगरी में ही होते थे। जब बाद में साइंटिस्ट को ये बात ध्यान में आया कि अच्छा ये तो काइटिन सेल्यूलोज से अलग है, तब उन्होंने एक अलग कैटेगरी बनाई, एक अलग किंगडम बनाया, जिसको उन्होंने फंजाई कहा, और इस काइटिन की वजह से उनको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया। और जितने भी ऑर्गेनिज्म थे जो यूनिसेलुलर थे और प्रोकैरियोट्स थे, उनको उन्होंने क्या कहा कि अब हम मोनेरा कहेंगे। तो ये जो मोनेरा था, इसमें सारे जितने बैक्टीरिया हैं वो कहाँ डाल दिए, मोनेरा में। मोनेरा का मतलब है बैक्टीरिया और या फिर हम कह लें प्रोकारियोट्स। ये
ये जो पूरा किंगडम है इसमें सिर्फ प्रोकैरियोट्स हैं और इसको ही हम बैक्टीरिया कहते हैं। ये सब यूनिसेलुलर है, ये सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। और सेल वॉल इनका कैसा होता है, सेल कैसा होता है, मैं आगे पढ़ेंगे। और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उसको एक अलग कैटेगरी में डाला, एक अलग किंगडम में डाला, जिसको क्या बोला, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जितने भी थे वो भी यूनिसेलुलर ही थे, लेकिन वो प्रोकैरियोट्स नहीं थे, वो थे क्या थे, वो यूकैरियोट्स थे। मतलब इनका एक कंप्लीट सेल होता था जिसमें एक न्यूक्लियस होता था और हर ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड होती थी। बहुत सारी चीज़ें जो इसको डिफाइन करती हैं, ये सब चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे जाके। जैसे जैसे सिस्टम एडवांस होता जाता है क्लासिफिकेशन चेंज भी होती है। ऐसा नहीं है कि हमने जिस चीज़ को एक बार डाल दिया तो डाल ही दिया, इसमें ही सेट कर दिया है कि जितनी भी काइटिन वाली चीज़ें हैं वो फंजाई में ही रहेंगी। हो सकता है कि साइंटिस्ट कुछ दिनों के बाद कुछ नई चीज़ ढूंढे तो उसके बेसिस पर भी हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं। जो 5 किंगडम हमने बनाए थे और उनका क्या क्या कैरेक्टर होता है वो अब हम देखेंगे इस टेबल में। तो सबसे पहले जो है वो सेल टाइप है कि सेल का टाइप कैसा है, सेल कैसा है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है। इसको हम कहते हैं सेल का टाइप, सेल टाइप, जो कि पहला क्राइटेरिया था हमारा। तो सेल टाइप जो मोनेरा है, जो बैक्टीरिया है, वो प्रोकैरियोट्स होता है। तो याद करने का एक तरीका भी है कि जो बैक्टीरिया है वो मोनेरा जो है वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। जितने भी बैक्टीरिया है, जितने मोनेरा है, सब क्या है, प्रोकैरियोट्स है। और इसके बाद वाले जितने भी किंगडम है सब यूकैरियोट्स हैं। ये भी यूकैरियोट्स है, ये भी यूकैरियोट्स है, ये प्लांट है, ये भी यूकैरियोट्स है, और ये भी एनिमल्स है, और ये भी यूकैरियोट्स है। अब हम देखेंगे कि किसमें सेल वॉल होता है या नहीं होता है। तो जो मोनेरा है इसमें सेल वॉल होता है, और सेल वॉल कैसा होता है, पॉलीसैकेराइड का सेल वॉल होता है। पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड्स, इनका सेल वॉल जो है मोनेरा का, बैक्टीरिया का, वो पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। जो प्रोटिस्टा का होता है सम, मतलब कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। फंजाई में सेल वॉल होता है जो कि काइटिन का बना होता है। जितने फंजाई उनमें सेल वॉल होता है, और किस चीज़ का बना है, काइटिन का बना है। प्लांट में सेल वॉल होता है और वो सेल्यूलोज से बना हुआ सेल वॉल होता है। सारे प्लांट में सेल वॉल होते हैं। और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है। इसको इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्राइटेरिया है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इनमें से जितने भी हैं सिर्फ इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, एब्सेंट है। बाकी सबके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इनमें होता है। जितने भी प्रोटिस्टा हैं सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, जितने फंजाई हैं उनमें होगा, जितने प्लांट हैं उनमें भी होगा, और जितने एनिमल हैं उनमें भी होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कि वो एक सेल से बना है कोई ऑर्गेनिज्म, या 2 सेल से बना है, या बहुत सारे सेल से बना है, या वो एक सिर्फ उसमें कुछ ऑर्गन है, या ऑर्गन भी नहीं है, या कुछ ऑर्गन सिस्टम है। इस तरह से जो देखते हैं तो हम कहते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो मोनेरा में कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, मोनेरा में होता है सेल्यूलर। सेल्यूलर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक सेल का होता है, इसलिए इसका बॉडी कैसा होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, सेलुलर। प्रोटिस्टा ये भी सिंगल सेल ही होता है, ये कंप्लीट सेल होता है लेकिन सिंगल सेल ही होता है, इसलिए इसमें भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलुलर ही होगी। फंजाई में क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर, लेकिन लूज़ होता है, बहुत लूज़ टिश्यू होता है। और जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में कैसा होता है, बहुत मल्टी सेलुलर है। प्लांट्स तो बड़े होते हैं, ये तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मल्टी सेलुलर है या फिर यूनिसेलुलर है। लेकिन प्लांट्स में ऑर्गन तक होता है, इनमें ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऑर्गन होते हैं। और जो एनिमल होते हैं वो सबसे ज़्यादा एडवांस होते हैं, जिनमें क्या होता है, ऑर्गन
सिस्टम होते हैं। हालांकि सारे एनिमल में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, कुछ में नहीं भी होता है, कुछ बहुत बेसिक लेवल के होते हैं, जैसे कि टिश्यू लेवल तक के, लूज टिश्यू लेवल तक के भी एनिमल होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बहुत ब्रॉड कैटेगरी ले रहे हैं, इसलिए हम ऑर्गन सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं अपने चार्ट में। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना कैसे खाता है या खाना कैसे लेता है या बनाता है, ये खुद बनाता है या दूसरे से खाता है। तो इसमें जो बैक्टीरिया है, जो मोनेरा है, एक बात मैं बता दूं कि जो मोनेरा जो है, जो बैक्टीरिया होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। कोई बैक्टीरिया बहुत तरीके से खाना बना सकता है। एक बैक्टीरिया ऐसा होगा जो खुद बनाएगा, एक बैक्टीरिया ऐसा होगा जो नहीं बनाएगा, एक बैक्टीरिया ऐसा होगा जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनाएगा, एक बैक्टीरिया ऐसा होगा जो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनाएगा। तो ऐसे बहुत क्राइटेरिया होते हैं। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है सबसे ज़्यादा मोनेरा में ही होते हैं। और ये कैसे होते हैं? दोनों तरह के होते हैं। ये ऑटोट्रॉफ भी है और हेटरोट्रॉफ भी है, मतलब ये अपना खाना खुद भी बनाते हैं और दूसरे को मार के भी खाते हैं या दूसरे से भी लेते हैं खाना। प्रोटिस्टा भी ऐसे ही हैं। प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉफ होते हैं और हेटेरोट्रॉफ होते हैं। और जो फंजाई है, फंजाई में एक स्पेशल चीज़ है ये कि सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ हैं। मतलब कोई भी फंजाई ऐसा नहीं है जो कम्प्लीटली अपना खाना खुद बनाता है। वो सिम्बायोसिस में रह के दूसरे से खाना ले सकता है, लेकिन अपना खाना खुद कभी नहीं बनाते। ये हेटेरोट्रॉफ है सारे फंजाई। और प्लांट्स जो है वो मैक्सिमम ऑटोट्रॉफ हैं। ऑटोट्रॉफ मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और जो एनिमल्स हैं ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो खाना अपना किसी और से लेते हैं। और ये ऑटोट्रॉफ जो है इनमें भी बहुत वैरायटी होती है और ये हेटेरोट्रॉफ में भी बहुत वैरायटी होती है। ये अभी चार्ट छोटा है इसलिए मैंने लिखा नहीं, आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे कि ऑटोट्रॉफ है, एक ऑटोट्रॉफ होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, जो बैक्टीरिया है वो दूसरे केमिकल से अपना खाना बना लेता है। एक ऑटोट्रॉफ ऐसा भी होता है जो फोटोसिंथेटिक होता है, जो बैक्टीरिया जो है वो सनलाइट से अपना खाना बनाता है। जैसे कि वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो बैक्टीरिया में होता है और यहाँ पर भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। प्लांट में जो होता है वो सनलाइट से होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। इस तरह से ही प्रोटिस्टा में भी होता है। कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं जो सनलाइट से भी बनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो केमिकल से भी बनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी बनाते हैं। इसमें बहुत वैरायटी है। तो जब हम इन सारे किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें भी हम डिटेल में पढ़ लेंगे। तब तक ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी के लिए इतना काफ़ी है।